जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के बारे में और ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज। लेकिन चलिए एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ समझ लें। ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, यानी कि जब हम किसी ट्रायंगल का मेजरमेंट करते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। अदरवाइज ट्री मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड और मेट्री का मतलब मेज़र, यानी कि जब हम 3 साइड का मेजर करते हैं तो उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि टी रेशियोज फार्मूलाज भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है जहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री फॉर्म्ड हो रहा है। ए बी सी, यहाँ पे देखिए एच, यहाँ ए सी को हमने एच से दिखाया है जो कि हाइपोटेनस है। बी सी यानी कि हाइट को हमने परपेंडिकुलर पी से दिखा दिया एंड बी ए बेस को हमने बी से दिखाया है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है, अब देखिए एंगल यहाँ पे है तो जब भी हम जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर हम देखेंगे। अगर एंगल यहाँ होता तो फिर रेशियो चेंज होगा, क्योंकि अगर एंगल सी को हम लेते हैं तो उसके सामने बी ए जो है परपेंडिकुलर हो जाता। तो थीटा यहाँ पे है इसीलिए ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये बेस। किसी भी एंगल को हम थीटा से या फिर अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, ये थीटा है। तो चलिए साइन थीटा के लिए रेशियो होता है बी सी अपॉन ए सी, यानी कि बी सी अपॉन ए सी। अब बी सी को हमने पी मान रखा है यहाँ पे, ए सी को हमने एच मान रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब रेसिप्रोकल रेशियोज, रेसिप्रोकल रिलेशंस जो है हम पढ़ेंगे भी, तब हमें और भी क्लियर हो जाएगा इनके बारे में आसानी से। अगर 3 साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा का वैल्यू हमें मालूम है तो उसके रेसिप्रोकल रिलेशंस से आसानी से दूसरे का भी रेशियो हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए बी, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमने यहाँ पे बी ले रखा है, अपॉन में हाइपोटेनस। टैन थीटा इक्वल टू होता है बी सी परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, यानी कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसको हम कुछ ट्रिक के द्वारा भी याद कर सकते हैं, जैसे कि पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल। देखिए पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी, बोल, सोना, चांदी, तोल। तो ये मान लीजिए एस से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सी से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टी से टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमें साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा का रेशियोज मालूम है तो उसके अपोजिट, यानी कि उसके रेसिप्रोकल, जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा का जो मान लीजिए पी अपॉन एच है तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि जस्ट उल्टा, इसके जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, यानी कि पी बाई एच है जो एच बाई पी हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू जो होता है ना वही कॉसेक थीटा होता है। अब कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच है, कॉस थीटा का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल वैल्यू सेक थीटा का होगा, तो ये बी बाई एच है तो ये एच बाई बी हो जाएगा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू जो है कॉट थीटा का होता है, यानी कि पी बाई बी जो है इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, बी बाई पी।
अब हम देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशंस। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। अब साइन थीटा ये मान लीजिए प्रोडक्ट है, यानी कि मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब ये याद रखना है हमें। आप अगर देखना भी चाहते हो तो इस प्रकार से भी देख सकते हो, साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगा? 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे हम कॉसेक थीटा की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा ऐसे रख देते हैं, तो साइन थीटा कैंसिल आउट, 1 हमारे पास बच गया, जो इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। अब मान लीजिए कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा का जस्ट 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा प्रोडक्ट कॉस थीटा प्रोडक्ट सेक थीटा इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ पे अगर कॉस थीटा को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दें, डॉट सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से तो ये कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये 1 बच गया हमारा। इस प्रकार से रेसिप्रोकल रिलेशंस हम दिखा सकते हैं। अब tan थीटा का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा एंड कॉट थीटा को हम क्या इम्प्लाइज दैट कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan थीटा, इस प्रकार से। या फिर अगर हम चाहें तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, और इसको हमें समझना है कि 1 कैसे होगा, तो इस प्रकार से भी आप दिखा सकते हो। tan थीटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? 1 अपॉन tan थीटा। ये देखिए, तो tan थीटा और tan थीटा कैंसिल आउट, वैल्यू हमारे पास 1 आ गया। ये तो थे रेसिप्रोकल रिलेशंस। इससे पहले हमने देखा टी रेशियोज या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए कॉसेंट रिलेशन। tan थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का जो वैल्यू होता है उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा का होता है। ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी tan थीटा बिल्कुल कॉट थीटा का tan थीटा का जो रेशियोज होते हैं कॉट थीटा के रेशियो के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा के लिए था, तो कॉट थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये बिल्कुल याद रखें, क्योंकि क्लास 10th में जो प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 8 में, इसके 4 चैप्टर्स हमें सॉल्व करने हैं, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4। इनमें इन फार्मूलाज का काफ़ी यूज है। अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक प्रकार से मेन फार्मूला है। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके हम अलग अलग साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ये साइन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इधर आके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे हो जाएगा। या फिर साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अदरवाइज आप इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ये तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए और साइन थीटा के लिए वैल्यू है। अगर आप चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी, अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है इस फार्मूले की मदद से, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर कॉस थीटा की जगह पे हम ये स्क्वायर इक्वल टू के इस साइड जाके जो भी इक्वल टू के इस साइड जो वैल्यू होगा स्क्वायर को अगर हम इधर भेजते हैं तो अंडर रूट में आ जाएगा ये टोटल वैल्यूज, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि मेन अगर हम ये फार्मूला याद रखें तो इससे हम और भी 2-3 फार्मूला बना सकते हैं।
इसके अलावा अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यहाँ पे भी जो थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाइज कर रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये मेन फार्मूला है। आप चाहो तो इससे सेक स्क्वायर थीटा या सेक थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का इधर है, इस साइड जाके प्लस का, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। या फिर सेक थीटा का अगर हमें वैल्यू निकालना है तो अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से। वैसे ही टेन का अगर आपको वैल्यू निकालना है तो इधर आप इसको राइट साइड में भेज दीजिए इस प्रकार से, सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, और ये -1 प्लस का 1 था तो इधर भेज दिया हमने, और ये माइनस का टेन स्क्वायर था तो इधर आके टेन स्क्वायर थीटा हो गया। तो इस प्रकार से भी आप टेन का भी वैल्यू निकाल सकते हो और टेन स्क्वायर थीटा का भी निकाल सकते हो। टेन का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू स्क्वायर जो है इधर भेजेंगे, तो ये अंडर रूट में ये टोटल वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। इसमें भी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में ही लाइज कर रहा है। आप चाहो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आप चाहते हो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें तो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के साइड जाके प्लस का, आप +1 इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जाके माइनस का। अब इस प्रकार से भी अगर आपको ये 3 मेन फार्मूलाज याद हैं तो बाकी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे इन फार्मूलाज का काफ़ी इस्तेमाल है, तो इसीलिए इसे बिल्कुल ध्यान में रखें। चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। अब हम देखें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, जब 2 एंगल्स को हम ऐड करें तो उसका वैल्यू अगर 90 आ जाता है तो उसे हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ये तो फार्मूला है, दिमाग में हम सेट रखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और जस्ट कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन और कॉस में अगर 90 माइनस थीटा हो तो दोनों कंडीशन में या तो साइन है तो कॉस आएगा और अगर कॉस है तो साइन थीटा आ जाएगा। वैसे ही टेन और कॉट का है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, यानी कि टेन और कॉट में ये रिलेशन है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कि साइन और कॉस में जो रिलेशन है वही टेन और कॉट में है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बोले तो साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बोले तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बोले तो टेन थीटा। अब बचा क्या, साइन कॉस टेन कॉट तो रह गया, तो अब यहाँ पे बच जाता है सेक थीटा और कॉसेक थीटा। तो बिल्कुल यहाँ भी बहुत आसान हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। सब में 90 माइनस थीटा करना है, बस याद रखना है कि साइन कॉस का रिलेशन है, टेन कॉट का रिलेशन है, सेक कॉसेक का रिलेशन है। लास्ट वन क्लास 10th बेसिस पे वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। कुछ एंगल्स ऐसे 360 डिग्री तक भी हम जा सकते हैं, लेकिन क्लास 10th के बेस पे हम देखेंगे 90 डिग्री तक ही देखेंगे। तो देखिए पहले तो हम जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा है। अब 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे इसके वैल्यूज़ क्या होते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए साइन थीटा जो है 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जो बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है। साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है एक तरह से, इसके वैल्यूज़ घटेंगे, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ अगर हम चलते हैं तो
इनके वैल्यू घटते चले जाएंगे। अब देखिए साइन 0 0 था, कॉस 0 1 हो गया, उसके बाद कॉस 30 √3/2 यानी कि जो 60 पे था ये बढ़ रहा था, अब ये घट रहा है अपोजिट, यानी कि यहाँ से उल्टा चलेंगे हम। 90 का जो वैल्यू था 1 आ गया यहाँ पे 0 पे, 60 का जो वैल्यू था यहाँ √3 पे आ गया, 45 दोनों ही मैच करेगा यानी कि 1/√2, 1/√2। 60 के वैल्यू इसका जो है ये 30 डिग्री वाला आ जाएगा 1/2, एंड कॉस 90 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। tan थीटा साइन कॉस से थोड़ा अलग इसका प्रॉपर्टीज़ हैं। अब देखिए tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, एंड tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, एंड tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। cot थीटा के लिए देखिए 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, cot 30 डिग्री √3, cot 45 डिग्री 1, cot 60 डिग्री 1/√3, एंड cot 90 डिग्री 0 हो जाता है। सेक के लिए ये कॉस का अपोजिट देखेंगे हम। देखिए सेक कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा 0 डिग्री का 1 था तो सेक का भी 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 का अपोजिट भी 1 ही होता है। अब देखिए कॉस 30 डिग्री के लिए 1/2 है, कॉस थीटा 30 डिग्री के √3/2 है, तो यहाँ पे 2/√3 हो जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे सेक थीटा के लिए। अब देखिए यहाँ पे सेक 45 डिग्री के लिए हम क्या देख रहे हैं, कॉस में 1/√2 है, तो ये 1/√2 यानी कि √2 हो जाएगा। अब कॉस 60 डिग्री के लिए 1/2 है तो सेक के लिए 2 हो जाएगा, एंड कॉस 90 डिग्री के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 है तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, जिसको डिफाइंड ही ना किया जाए, यानी कि 0 है तो इसका नॉट डिफाइंड यानी कि डिफाइन नहीं किया जाए। अब आते हैं कॉसेक थीटा का, जहाँ पे 0 हो, जैसे साइन थीटा में अगर 0 है तो कॉसेक थीटा में उसका नॉट डिफाइंड होगा, जिस प्रकार से tan थीटा में 0 था तो cot थीटा में नॉट डिफाइंड होगा, बस ये याद रखें। यानी कि साइन कॉस tan इनमें जहाँ पे भी 0 हो तो उसके रेसिप्रोकल रेशियोज में, जैसे cot थीटा सेक थीटा tan थीटा का नॉट डिफाइंड ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री है तो कॉसेक नॉट डिफाइंड, एंड बाकी उसके जो भी रेशियो होंगे रेशियो को हम जस्ट न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देंगे। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो हम नहीं भी दिखाएंगे तो चलता है, इसीलिए 2 छोड़ देंगे। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है तो यहाँ पे भी √2/1 हो जाएगा। अगर आप चाहो तो √2/1 को √2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस साइन 60 डिग्री को हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3/2, एंड कॉसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा 2/√2, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लिखना है। एंड साइन 90 डिग्री के लिए हम 1 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो कॉसेक का जो रेसिप्रोकल होगा क्या हो जाएगा 1/1 या फिर 1। तो इस प्रकार से ये सभी फार्मूलाज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और जान लें, ये जानना है हमें कि अगर मान लीजिए कि साइन थीटा कहीं पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। मान लीजिए इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करेंगे। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कहीं पे कि साइन इंटू थीटा, ये गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से नहीं प्रोडक्ट में दिखा सकते हैं। और एक एग्जांपल के माध्यम से भी हम समझते हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगर हो साइन 60 डिग्री अपॉन में साइन 30 डिग्री, तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं कि साइन साइन को काट दिए, ये 60 डिग्री और अपॉन में 30 डिग्री, फिर हमने इसको सेपरेटली काट दिया यानी कि 2 आंसर, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। 2 डिग्री यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइन ऑफ एंगल थीटा को दिखा रहा है, तो यहाँ पे तो हमें वैल्यू पुट करके ही करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3/2, एंड साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो देखिए, तो ये √3
√3/2 और ये 1/2 जो है इसके ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये √3 आपका सॉल्यूशन या फिर आंसर है। जो भी फार्मूलाज आज हमने डिस्कस किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि आने वाले जो भी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे इनके हेल्प से ही हो पाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।